पिछली क्लास में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक देख लिया था। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। के प्रकार, जिसमें हमारे अनुप्रयोग के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। नंबर 1 एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। हम इन्हें एक्सप्लेन करें। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो इस तरीके के सिग्नल होते हैं इसमें, और ये कहाँ सिग्नल मिलते हैं? ताप में, दाब, ताप है, दाब है ना, यानी कि टेम्परेचर में और प्रेशर में इस तरीके के, या फिर गति में भी, क्योंकि कोई वेव्स हो रही हैं तो इसी तरीके से वेव्स बनती हैं, तो गति में भी इत्यादि में जो है इस तरीके के हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल क्या होते हैं? डिजिट्स प्राप्त होती हैं। इसमें क्या होती है? डिजिट्स। और डिजिट्स का मतलब 0 एंड 1 के रूप में। 0 और 1 का रूप इस तरीके से होता है, इस तरीके से, यानी कि ऊपर उठना 1, नीचे गिरना 0। और ये हमारी जो होती है इस मशीन लैंग्वेज कहलाती है, जिसे कंप्यूटर समझता है। दूसरी चीज़ हाइब्रिड की बात करें। हाइब्रिड जो है एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड जो होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। नंबर 1 जनरल पर्पस। पहला क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं वो सामान्यतः छोटे उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं। जनरल पर्पस जो होते हैं वो काय के लिए होते हैं? छोटे उद्देश्य के लिए होते हैं। पर्पस कंप्यूटर छोटे उद्देश्य के लिए होते हैं। छोटे उद्देश्य जैसे अकाउंटेंट में, उसके बाद जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है रिजर्वेशन में, वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस है, इनमें जो दूसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पर्पस कंप्यूटर वो हमारे कहाँ यूज होते हैं? वो हमारे मौसम विभाग में होते हैं, अंतरिक्ष विभाग में होते हैं, अनुसंधान में होते हैं, खोज में जिसे कहते हैं, इत्यादि में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अब आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार अगर कहें तो सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है उसमें सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, इसीलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सबसे छोटा। और ये कंप्यूटर जो होते हैं हमारे लैपटॉप जो कि या डेस्कटॉप होते हैं जो टेबल पे रखे जाते हैं, है ना, या पाम टॉप होते हैं कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। दूसरा जो होता है हमारा वो मिनी कंप्यूटर कहलाता है। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और इसमें कई सीपीयू होते हैं। इसमें कई सीपीयू होते हैं मिनी कंप्यूटर में, और इसकी कार्य क्षमता जो होती है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इसके बाद जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये वृहद प्रणाली का होता है, जिसके अंतर्गत बैंक है या सरकारी कार्यालय हैं, इनमें इनका प्रयोग होता है। मेन फ्रेम का प्रयोग जो है बैंक, सरकारी कार्यालय और
और जो केंद्रीय विभाग के जितने भी होते हैं ऑफिस, उनमें प्रयोग होते हैं। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर सबसे अच्छा कंप्यूटर माना जाता है और ये महंगा भी होता है, ये महंगा होता है। और पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 1000 था। ये इंडिया का प्रथम कंप्यूटर है, परम 1000, और इसकी स्टोर क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है साथ ही साथ। और इसका प्रयोग जो है रक्षा विभाग में, वायुयान अभिकल्पना में, कंप्यूटर जनित चित्रों की प्रोसेसिंग में, नाभिकीय संयंत्र के नियंत्रण में, अनुमानस्की अभियांत्रिकी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो थे हमारे आकार के आधार पर कंप्यूटर थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। और यहाँ तक सारे बच्चों को अच्छे से रीड और राइट दोनों करने हैं। दैट्स ऑल।